क्या 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज देगी? यकीनी तौर पर देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ी खबर यह है कि 24 नवंबर से पहले ही इमरान खान की रिहाई का हुक्म आ चुका है। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म कौन से जज साहब ने दिया है, कौन सी अदालत ने यह हुक्म सादर फरमाया है, ये आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को पाकिस्तान के अहम शहर इस्लामाबाद के अलावा दुनिया भर के किस किस मुल्क में एहतजाज करने की हिकमत अमली तरतीब दे रखी है, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा रहनुमा कितने कितने बंदे लेकर के आएगा, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 24 नवंबर की फाइनल मार्च की कॉल मुलतवी करने की शर्त किस अहम निकात पर रखी है, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि अभी 24 नवंबर को तो 4 दिन बाकी हैं। आज 20 नवंबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन ही एक बहुत बड़ी खबर मिल चुकी है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। और वो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने इमरान खान साहब की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो 24 नवंबर में तो अभी 4 दिन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उससे एक दूसरी जानब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी जो दरपर्दा हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें हमें जो ज़राए ने जो बड़ी खबर बताई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने शर्त रखी है, मशरूत शर्त। वो ये है कि या तो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को, जैसा कि अदालत की तरफ से हुक्म आया है, या तो उन्हें फौरी तौर पर उस हुक्म की तामील करते हुए रिहा कर दिया जाए, और अगर हुकूमत मुमकिना तौर पर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करने का इरादा रखती है तो फिर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से केपीके की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। एक शर्त तो तहरीक इंसाफ ने ये रखी है। दूसरी शर्त तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने जो हमें ज़राए ने बताई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने दूसरी शर्त अहम ये रखी है कि तहरीक इंसाफ की जितनी ख़वातीन रहनुमा इस वक्त जेलों में कैद हैं उनके फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तीसरी शर्त जो तहरीक इंसाफ ने रखी है वो ये है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के बाकी जो कारकुनान, लीडरान और कारकुनान पे जो केसेस बनाए गए हैं उन्हें हुकूमत विड्रॉ करे। तो इसके अलावा हमें जो ज़राए ने जो खबर बताई है जो इस मुज़ाकराती पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से वो ये है कि जब इस पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मीडिया के दोस्तों ने ये पूछा कि क्या आपकी जो दरपर्दा हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरा चल रहे हैं क्या उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने का भी की भी बातचीत चल रही है, तो उस पर इस पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा का जो हमें ज़राए ने बताया वो कहना था कि ये पेशकशें तो इमरान खान साहब को बहुत मरतबा हो चुकी हैं, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान छोड़ने पर रजामंद नहीं है। उनका ये कहना है कि रिहा करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे, लेकिन रिहाई की शर्त पर पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपने रिहा नहीं करना तो ना करें। और इसके अलावा हमारे पास जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फाइनल जो कॉल है उसके मार्च के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। तहरीक इंसाफ पेशावर ने, तहरीक इंसाफ केपीके ने इस हवाले से जो दरपर्दा जो हमें तहरीक इंसाफ के ज़राए ने बताया है वो उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि चूँकि ये फ़ाइनल कॉल है और फाइनल कॉल इमरान खान साहब ने बराह रास्त दी है, तो इस सिलसिले में हमने वहाँ से उठकर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने दिन कितने रातें वहाँ गुजारनी पड़े तो वहाँ पर रहेंगे। ताज़ा दम पीटीआई के कारकुनान जो है वो एक दूसरे कारकुनान को रिप्लेस करते रहेंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी
बना ली है। तहरीक इंसाफ पेशावर, तहरीक इंसाफ KPK के अहम अजला की इस हवाले से ड्यूटियाँ जिम्मेदारियाँ लग चुकी हैं कि कौन कौन से अजला किस किस दिन किस किस डेट को इस्लामाबाद में धरने में बैठेंगे और इस धरने के क़यामो तवाम का सारी जो जिम्मेदारी है वो KPK की जो PTI की जो तंजीमें हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, MNA MPS सेंटर जो हैं, वो मिलजुल कर उसको देखेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर स्ट्रेटजी, तमाम तर खुफिया कार्ड कह ले, तमाम तर हिकमत अमली तय कर ली है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने 24 नवंबर तक इमरान खान साहब को रिहा ना किया तो फिर तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को ऐसा सरप्राइज़ देगी कि हुकूमत को लग पता जाएगा। लेकिन हम तहरीक इंसाफ वालों को ये भी बताते चलें कि आपके लिए हुकूमत ने भी कोई 10-12 हज़ार सिक्योरिटी एहलकारों का बंदोबस्त कर लिया है। आंसू गैस, पानी वाली जो कैनन है और बाकी जो ज़रूरी जो जिसको कहते हैं कि आपके मुमकिन पथराव से बचने के लिए भी इन सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अगर ये कहा जाए कि दोनों जानब से तैयारियां ज़ोर शोर की जारी हैं 24 नवंबर की काल के हवाले से, एक वो हैं कि जिन्होंने आके एहतजाज करना है और दूसरी जानब वो फोर्स है जिनकी ड्यूटी है रियासत की तरफ से कि उन्होंने इस एहतजाज को रोकना है, क्योंकि इस्लामाबाद में सेक्शन 144 का नफाज हो चुका है। तो चूँकि जो सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं, हुकूमतें चाहे PTI की हो या नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो या किसी और हुकूमत की हो, उन्होंने तो अपनी रियासत की जो जिम्मेदारी है वो निभानी होती है। तो उन्होंने तो जो अफसराने वक्त के होते हैं उनका कहना मानना होता है, हुकूमत वक्त का कहना मानना होता है। तो हुकूमत वक्त का फैसला यही है कि हमने पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर की फाइनल कॉल को रोकना है, इनके लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकना है। वजारत दाखिला में इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ये थी अब तक की आप जिसको कहते हैं ना लम्हा बलम्हा की सूरत हाल, जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।